अस्सलामुअलैकुम। हाजिर होते हैं आज अपनी नई वीडियो के साथ। दुनिया में मुझे जहां भी देखा जा रहा है, जहां भी सुना जा रहा है, उन सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। मैं हूं प्रोफेसर खालिद उमर बट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचर फॉर बाअदब। आज की जो वीडियो है ये सिलसिला स्टार्ट हमने कर दिया हुआ है लेक्चर्स का, जो मॉडर्न एसेस का बीए का हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो आपने पहला लेक्चर आपने देख लिया है। आज सेकंड लेक्चर है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्जीनिया वुल्फ का जो सेकंड चैप्टर कह लें, सेकंड ऐसे कह लें, वो है एक्लिप्स। ठीक है जी। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? एक्लिप्स का मतलब होता है जो सूरज ग्रहण होता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना वो बयान करती है। एक इंसिडेंट हुआ था जिसका उसने एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी है वर्जीनिया वुल्फ में। ये बहुत ज़बरदस्त राइटर है, नॉवलिस्ट है। इसने डिस्क्राइब किया है ये जो पूरा इंसिडेंट इसने अपनी आंखों से देखा था इंग्लैंड में, ह्यूस्टन स्टेशन के ऊपर, जो इंग्लैंड का एक जगह है। इस पूरे ऐसे में इसने एक पोइटस की तरह, एक कह लें आप पेंटर की तरह बयान किया है जो सोलर एक्लिप्स हुआ था। फुल इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, सेंस एंड सेंसिबिलिटी के साथ उसने पूरा डिस्क्रिप्शन बयान किया है, ताकि जो आम फहम जो रीडर्स है उसको मज़ा भी आए और वो देखे कि दुनिया में सूरज कितना अहम है। और अगर सूरज ना हो तो पूरी ज़िंदगी बिल्कुल डल एंड ड्रैब हो जाएगी, लाइफलेस हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी, बिल्कुल उसमें चार्म्स ख़त्म हो जाएंगे और उसकी जो हसल बसल है, फ्लैश एंड ब्लड जो होता है जो दुनिया का, वो ख़त्म हो जाएगा। इसने ये सारे जो इमोशंस हैं इसने बयान किए हैं इस पूरे ऐसे में। उसने अपना एक्सपीरियंस बयान किया है कि कैसे पीपल जो थे ऑल अराउंड द सराउंडिंग्स इंग्लैंड के, वो कैसे दौड़े थे इस मंज़र को देखने के लिए। इसने ये सारा मंज़र पहले का और थोड़ा एक्लिप्स के बाद का बयान किया है कि कैसे ये स्टार्ट हुआ। तकरीबन ये 24 सेकंड्स तक रहा था, लेकिन इसका जो सारा मंज़र है, उसके जो पहले लोग भाग रहे थे, बातें कर रहे थे कि आज एक्लिप्स है, और उस खुले मैदान में लोग जा रहे थे कि सारे जो लोग हैं इकट्ठे होकर ये देखेंगे। तो ये ह्यूस्टन स्टेशन के ऊपर तकरीबन हाफ मिनट तक ये समझ लें आप ये मंजर रहा है, लेकिन जो सूरज का था वो 24 सेकंड्स का रहा था। दे आर ऑल रशिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स एंड सराउंडिंग्स एंड फार्म्स, आप कह लें हाउसेस कह लें, वो सारे भाग रहे थे उस जगह पे देखने के लिए ये जो मंजर था। वर्जीनिया वुल्फ ये भी बयान करती है पूरे अपने ऐसे में कि बिफोर एक्लिप्स जो लाइफ थी वो क्या थी, पेल थी, डार्कनेस थी, कलरलेस हो गई थी, डेड थी ऑल ओवर द जो लोकेलिटी है। उसके मंजर को पेश करने से पहले ये सिनारियो क्रिएट हो गया था। और जो भी जो होता है, आपको पता है सूरज जो होता है, जो रोशनी फैला रहा होता है, वो क्या हो गई थी, उसकी डल हो गई थी जो उसका कलर्स है। क्यों? क्योंकि एक्लिप्स होने वाला था। और जितने भी ये जो डिम हो गई थी जो लाइट आप कह लें, और जितने भी करीबी जो रिवर था एक बह रहा था, फ्लावर्स थे, ग्रासेस थी, जितने भी फार्म्स थे, तो ऑल सराउंडिंग्स टू ज्वाइन द प्रोसेशन, सारे लोग भाग रहे थे उस जलसे को विटनेस करने के लिए। सारे जो लोग इकट्ठे हुए थे, ये जो दिस नेचुरल जो फिनोमिना वो बयान करती है कि जो तमाम लोग थे वो ऐसे लग रहा था कि ये जैसे कि पूजा करने आए हैं, जैसे स्टोन एज में लोग सूरज की पूजा किया करते थे, ऐसे लोग भाग रहे थे उस मैदान में कि वो क्या करें, इस सोलर एक्लिप्स को विटनेस करें, अपनी आंखों से देखें कि कैसे ये अल्लाह ताला का ये जो मंज़र है कितना खूबसूरत उस टाइम फील होता है। और उसको बयान इसने इतना खूबसूरती से किया है कि जैसे कोई लोग उस ज़माने की वो सूरज की क्या कर रहे हैं जी, उसको पूजा कर रहे हैं। जैसे आपको पता है लोग पुराने ज़माने में खुदा समझते थे सूरज को, कई लोग आज भी समझते हैं जो आग की पूजा करते हैं। और उसको ऐसे लग रहा था ये जो हैं ये सारे क्या हैं, एंशिएंट लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो स्टोन एज में चले गए हैं। और ये जो हाल है उसमें क्या हो रहा था, एक्लिप्स हो रहा था। फिर वो ये भी बयान करती है कि कुछ डॉग्स थे वो भी बाहर आ गए थे अपने घरों में अपने मालिकों के साथ, लोग गाड़ियों में भाग रहे थे उस जगह पे, वो भी उस मंजर को देखने के लिए लोग क्या कर रहे थे, बहुत तेज़ी से जैसे कोई पार्टी हो, जश्न हो कोई, ऐसे लोग भाग रहे थे। और फिर काउंट डाउन कहती है वो बिगेन हो गया, ऐसे लगा जैसे कोई रेस लग गई है किसकी जी, सूरज की और क्लाउड्स की। और क्या हुआ, ऑल द कलर्स ऑफ द वर्ल्ड
डेड। जितने भी कलर्स थे, जितनी भी रोशनी थी, जितनी भी आप कह लें दुनिया की जो हसल बसल कह लें, जो भी उसकी जो फ्लैश एंड ब्लड कह लें, वो सारा डिम हो गया था, डल हो गया था। और जो ब्लू कलर था वो कहती है ये पर्पल हो गया। और जो वाइट कलर था दुनिया का, आप एटमॉस्फेयर का या आप कह लें क्लाउड्स का, वो डार्क ग्रे में चेंज हो गया था। और हर तरफ क्या हो गया था, डार्कनेस हो गई थी। और ये डार्कनेस वो कहती है सिंबलाइज करती है होपलेसनेस, नाउमीदी, पेसिमिज्म। लेकिन वो ये भी बयान करती है कि दुनिया में कहीं और somewhere in the world sun must be rising with full blazing, कि कहीं दुनिया में दूसरी तरफ जो दूसरा कोना है या आप कह लें जहां एक्लिप्स नहीं हो रहा, वहां सूरज बड़ी जोरों शोर से चमक रहा है और अपनी रोशनी रेस को फैला रहा है पूरी दुनिया में। और फिर वो कहती है ये जो जितना भी चार्म्स था, कलर्स थे दुनिया के, वो अगेन 24 सेकंड्स के बाद वो रिवाइव होने लग गए स्ट्रांगली एंड स्टेडीली, आहिस्ता आहिस्ता। शी आल्सो गिव्स अस फूड फॉर थॉट। इस पूरे ऐसे में वो एक फिक्र अंगेज बात भी बयान करती है कि हाउ सन इज वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट ऑन दिस प्लैनेट, कि इस प्लैनेट में कितना अहम है आपका सूरज। सूरज ना होगा तो कोई जिंदगी नहीं होती। और इसमें उसने एक सिंबलाइज भी किया है सूरज को, क्या जी, लाइफ के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, जो आगाही होती है कि जैसे हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, जो मुझे सुन रहे हैं। और उसने ये भी बयान किया कि विदाउट सन देयर इज नो लाइफ। वो क्या कहती है कि जो लाइफ है वो सूरज के साथ ही हमारी क्या है, लिंक अप है, जुड़ी हुई है। अगर सूरज नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, लाइफ बिल्कुल डेड हो जाएगी। आपको पता है फिर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता पौधों का, फिर पौधे नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, खाना पीना हमारा सारा ज़मीन से आता है। तो इसलिए कहती है वो बड़ा ही ज़रूरी है सूरज हमारे लिए। और फिर वो ये भी बयान करती है कि विदाउट इट, कि अगर सूरज ना होगा, लाइफ इज कलरलेस एंड डेथ। और आपको हर जगह पर आप क्या नजर आएगी, आपको मौत नजर आएगी, कलरलेस हो जाएगा सारा कुछ, कुछ भी नजर नहीं आएगा। जैसे आपको भी पता है ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है, सूरज की रोशनी भी जब चांद को पड़ती है तब भी चांद की रोशनी भी आती है। तो वो अगर सूरज ही नहीं होगा तो चांद की रोशनी भी रात को हमें कैसे दिखाई देगी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सन आल्सो सिंबलाइजेस मूवमेंट। जो भी आप मूवमेंट में, हम सब दुनिया मूवमेंट में है, वो किसकी वजह से है, वो कहती है सूरज की वजह से। और एक्लिप्स जो है वो है डेथ। और एंड पे वो ये भी बयान करती है कि लोग बड़ी खुशी खुशी के साथ बहुत ईगर थे टू विटनेस दैट सीन। राइटर आल्सो कैप्चर्ड दैट सीन इन हर डिस्क्रिप्शन फॉर रीडर्स। उसने बड़े प्यारे तरीके से अपना ये जो डिस्क्रिप्शन बयान की है, अपने मद्दाहों को बयान करने के लिए, अपने रीडर्स को बयान करने के लिए कि ये देखें ये जो मंजर है मैंने कितनी खूबसूरती से बयान किया है। और ये जो इतना भी ये फिनोमिना उसने बयान किया है, ये एक नेचुरल और जियोग्राफिकल जो चेंज होती है और लाइफ में जो भी आप देखते हैं, ये एक राइटर ही या कोई पोइट ही ऐसे बयान कर सकता है। और वर्जीनिया वुल्फ का तो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है। एमए इंग्लिश में भी इसके बहुत सारा काम है। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसका टू द लाइट हाउस उसको याद रखना चाहिए कि वो भी वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था। और इसमें ये जो ऐसे है बी का, ये भी वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। ये बहुत ज़बरदस्त एक राइटर है। इसने बहुत ही खूबसूरती से क्या बयान किया जी, डिस्क्रिप्शन दी है किसकी, अपने ऐसे में एक्लिप्स की। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। जाते जाते बस मैं इतना कहूँगा कि ये जो एसेज होते हैं ये कोई ना कोई इंसिडेंट्स होते हैं, कोई ना कोई नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं जो राइटर उसको देख के बयान करता है। ये पोइट्री नहीं होती ये, या कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं होती जिसमें कैरेक्टर होते हैं, एक पूरी कहानी चलती है। ये कोई ना कोई क्या होता है, कोई इंसिडेंट, कोई वाकया, कोई मेमोरीज आप कह लें, इसलिए इस एसेज को बयान किया जाता है। कोई आप कह सकते हैं बायोग्राफिकल टच इसमें नज़र आता है या कोई डिस्क्रिप्टिव एसेज नज़र आते हैं। तो ये आप जब पढ़ेंगे इनको तो आपको फील होगा कि ये कोई ना कोई मंजर, कोई बात, कोई वाकया, कोई माजी में हुई जो भी चीज़ होती है वो इसमें बयान की जाती थी। तो ये था आज का हमारा सेकंड लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जाते जाते बस मैं इतना ही कहूँगा, दुनिया में जितने भी बीमार हैं, मुफलिस हैं, गरीब हैं, नादार हैं, उनकी ज़रूर हेल्प आउट करें। आजकल हालात पाकिस्तान के बहुत ख़राब हैं और पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो रहें कि पाकिस्तान को जल्दी ही कोई अच्छा हुक्मरान मिले ताकि हम इन मुसीबतों से हमारी कोई जान छुड़ावा दे, जो कि बिलों की सूरत में भी है और बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान में। मैं हूं प्रोफेसर खालिद उमर बट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बहादत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।